नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 17 दिसंबर 2022। राजस्थान शैक्षिक समाचार। रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और पुलिस की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल के वीडियो के अंत तक बने रहे। राज्य भर की सरकार सौतेला व्यवहार, वारी सरकार, स्वायत्तशासी संस्थान के कार्मिक, नई सरकारी कर्मचारी, 2 आदेशों ने बढ़ाई कर्मचारियों की परेशानी। भरतपुर। स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों पर भले ही सरकार सभी सरकारी नियम लागू कर रही है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बारी आई तो सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी ही नहीं मान रही है। अब ऐसे कार्मिक खासी उलझन में है। एक तरफ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर वाहवाही लूट रही है, लेकिन स्वायत्तशासी संस्थाओं में लगे कार्मिक फिलहाल इस लाभ से वंचित नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा। 885 पंचायत और 670 विद्यालय सहायक बने। पैरा टीचर्स में भी 222 में से 108 को किया अडॉप्ट। बांसवाड़ा। प्रदेश भर के पंचायत सहायकों नियमित करने की दिशा में सरकार ने विद्यालय सहायक का दर्जा तो दे दिया, जिनमें सभी जिलों में नए नियम के तहत अडॉप्ट करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें बांसवाड़ा जिले में 885, अब तक 670 पंचायत सहायकों को बतौर विद्यालय सहायक नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। भरतपुर। शिक्षा रैंकिंग में 29 पैरामीटर्स कम हुए तो भरतपुर 23 से छठे पायदान पर पहुंचा। भरतपुर। शिक्षा में भरतपुर की ऊंची छलांग, धौलपुर 35 अंक के साथ अव्वल, बीकानेर पिछड़ी रहा। शिक्षा विभाग हर माह रैंकिंग जारी करता है, लेकिन अक्टूबर माह में रैंकिंग का पैटर्न बदल दिया गया। नए पैटर्न के आधार पर नवंबर की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भरतपुर जिले का प्रदेश भर में छठे स्थान पर रहा। पहले जिले की रैंकिंग में 44 पैरामीटर्स होते थे, लेकिन अब नए पैटर्न में 4 श्रेणी को 15 पैरामीटर्स के आधार पर ही रैंकिंग जारी की गई है। परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गंगानगर, हनुमानगढ़ में एक केंद्र बनाए। प्रतिभा खोज परीक्षा कल। प्रदेश के 72 केंद्रों पर 19,969 परीक्षार्थी पंजीकृत है। चयन पर 1.50 लाख तक की छात्रवृत्ति। श्री गंगानगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रविवार 18 दिसंबर को प्रदेश भर के राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके लिए बोर्ड ने 72 परीक्षा केंद्रों पर 19,969 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। पढ़ी गणित। अर्धवार्षिक परीक्षा राजनीतिक विज्ञान से देनी पड़ी, क्योंकि 20 सत्र 100 स्कूलों में बदल दिए 11वीं के विषय। प्रिंसिपल अध्यापकों ने एसडीएमसी के सामने गलत विषय चयन किए, इसलिए ये नौबत आई। सीकर। शिक्षा विभाग से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। 20 सत्र में 11वीं कक्षा के समय विषय बदल दिए है। यह मामला प्रदेश में 100 से ज़्यादा नवक्रमोन्नत स्कूलों से जुड़ा है। इसमें सीकर जिले के 7 स्कूल है। आधा सत्र स्टूडेंटों ने गणित इतिहास पढ़ी, अब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इस कारण से इसमें शुरुआत में स्कूल प्रिंसिपल और एसडीएमसी सदस्यों ने बिना विचार किए ही सब्जेक्ट का चयन कर लिया। सीकर। जोधपुर पाली के 3 उदाहरणों से समझिए कैसे व्यवस्था का मजाक बना दिया है। सीकर। पहले से स्वीकृत लोक प्रशासन विषय में अब राजनीतिक विज्ञान। जोधपुर पाली। व्याख्याता नहीं आए तो अंग्रेजी की जगह हिंदी साहित्य कर दिया। 2018 में स्नातक के अंकों को वेटेज। इस बार रीट के बाद मुख्य परीक्षा। लेवल 1 कंपटीशन कम, क्योंकि 21,000 पदों पर 2.03 लाख अभ्यर्थी। लेवल 2 में 27,000 पदों पर 6 लाख। बांसवाड़ा। कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए 68,000 पदों पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति अनलॉक होते ही बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। इस बार रीट लेवल 2 के मुकाबले लेवल 1 में नौकरी की प्रतिस्पर्धा कम रहेगी। लेवल 1 की परीक्षा में 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र
घोषित हुए हैं। इन अभ्यर्थियों के बीच 21,000 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। एक सीट के लिए 9 से 10 अभ्यर्थियों में मुकाबला हो रहेगा। लेवल 2 में 27,000 पद तय है। इनमें परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी सफल हुए। ऐसे में स्थिति साफ है कि लेवल 2 में कंपटीशन काफ़ी कड़ा रहेगा। 2 वर्षीय डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 5 जनवरी से टाइम टेबल घोषित। 25,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। मिशन एग्जाम एक पारी में होंगे सभी एग्जाम। राज्य में 95 सेंटर गठित। सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी में होगी। आईआईएम केट दो सवालों को किया गया ड्रॉप्ड। संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षा 4 जनवरी से 27 दिसंबर से प्रवेश पत्र। जिले में 5वीं 8वीं क्लास पास कर चुके 65,000 स्टूडेंट का इंतजार खत्म। 26 जनवरी को मिलेगी मूल अंक तालिका। जिले में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा पास कर चुके करीब 65,000 स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें मूल अंक तालिका के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 26 जनवरी को इन सभी स्टूडेंट की मूल अंक तालिका डाइट एक साथ वितरित करेगा। ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए मिलेंगे 7 साल। पढ़ाई के दौरान छात्रों को ब्रेक भी मिलेगा। यूजीसी करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजीसी प्रोग्राम भी होगा जारी। दूरस्थ शिक्षा के स्टूडेंट भी हो पाएंगे रेगुलर। स्ट्रीम बदलने का मिलेगा मौका। जयपुर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट को अब अपनी ग्रेजुएशन अधिकतम 7 साल में पूरी करनी होगी। पहले कुछ राज्यों में 5, कुछ में 6 साल का प्रावधान था। वही ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट को ब्रेक भी मिल सकेगा। यूजीसी की ओर से तैयार किए गए करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ये प्रावधान किया जाएगा। यूजीसी जल्द ही इस फ्रेमवर्क के साथ 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जारी करेगा। हाउसिंग बोर्ड 30 साल बाद होगी भर्तियां। जेई अकाउंटेंट और सूचना सहायकों की जाएगी भर्ती। हाउसिंग बोर्ड में 30 बाद अब जेई जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट प्रोग्राम सूचना सहायक, ड्राफ्टमैन, प्रोजेक्टर इंजीनियर, सीनियर प्रोग्रामर एक और असिस्टेंट टाउन प्लानर के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। 311 पदों में से 258 पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी हायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे। मेरिट के आधार पर एजेंसी फाइनल होगी। यह प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदन लेने की तिथि घोषित की जाएगी। इन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा होगी। शेष 53 राजपत्रित अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव आरपीएससी को भेजा जाएगा। पीईओ कार्यालय में 24,000 पद सृजित होंगे। पीईओ के अधीन स्कूलों की संख्या के हिसाब से देंगे पद। जयपुर प्रदेश में 10,000 पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 24,932 नए पद सृजित हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इन पदों में सहायक कर्मचारी, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद शामिल है। साल 2021 व 22 में बोर्ड में 75% अंक नहीं होने पर 2023 में आईआईटी एनआईटी सिस्टम में नहीं मिलेगा प्रवेश। 2 साल तक मिली थी पात्रता में छूट। मेन के बुलेटिन में फिर प्रावधान। आईआईटी व एनआईटी सिस्टम में दाखिले के लिए 12वीं में 75% अंकों की बाध्यता फिर से लागू कर दी गई है। इससे 2021 व 22 में 12वीं में 75% अंक हासिल नहीं करने वाले सामान्य वर्ग के रिपीटर छात्र आईआईटी व एनआईटी में दाखिले की दौड़ से बाहर हो गए हैं। आईआईएम केट 2 सवालों में को किया ड्रॉप्ड। आईआईएम बेंगलुरु की ओर से आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट के आंसर की जारी होने के बाद मिले ऑब्जेक्शन के आधार पर 2 सवालों को हटा दिया गया है। दोनों सवाल DILR सेक्शन से डिलीट किए गए हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी परीक्षा 4 से प्रदेश भर में 39 सेंटर बनाए। जयपुर जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में विद्यालयों
के नियमित छात्र सहपाठी व पूर्व छात्रों की आचार्य द्वितीय वर्ष के प्रथम सेमेस्टर और शास्त्री द्वितीय वर्ष की परीक्षा 4 जनवरी से होगी। एसबीआई बैंक पीओ प्री आज से 4 दिन होगा एग्ज़ाम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक पीओ प्रीमिल्स परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी। परीक्षा देश भर में विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड मोड पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा अलग अलग स्लॉट में 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 4 सेक्शन में सवाल पूछे जाएंगे। 1 घंटे में स्टूडेंट को 100 सवाल हल करने होंगे। रीजनल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 और इंग्लिश लैंग्वेज के 30 सवाल पूछे जाएंगे। सीबीएसई की फर्जी वेबसाइट बनाकर दे रहे धोखा, पैसा जमा कराने का भेज रहे मैसेज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर कुछ असामाजिक तत्व 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र बनाने और डाउनलोड करने के लिए पैसे जमा कराने का संदेश भेजकर स्कूलों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को धोखा दे रहे हैं। बोर्ड ने वेबसाइट पर एक अति आवश्यक सूचना जारी कर सभी को सावचेत किया है कि इस तरह के झांसे में न आए। बोर्ड के संज्ञान में आया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट से मिलती जुलती एक वेबसाइट बना ली है जो पूर्णतः फर्जी है। देश भर में 19 लाख से ज़्यादा छात्रों के लिए अच्छी खबर। एनटीए ने जारी किया नीट 2023 का शेड्यूल। 7 मई को ऑफलाइन परीक्षा, जनवरी-फरवरी में शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। 30 जून को आ सकता है रिजल्ट। जयपुर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा के आयोजन की तारीखों की घोषणा कर दी है। नीट 2023 परीक्षा 7 मई 2023 को ऑफलाइन माध्यम से होगी। परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार देश भर में 645 मेडिकल, 318 डेंटल, 914 आयुष और 46 बीवीएससी और एएच कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। पीटीआई भर्ती दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने के आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2022 की उत्तरी कुंजिका को चुनौती देने के मामले में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुरेंद्र बंसल ने यह आदेश कैलाश सांकला व अन्य की याचिका पर दिए है। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत में बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई के 5,546 पदों के लिए गत 16 जून को भर्ती निकाली थी। गत 25 सितंबर को लिखित परीक्षा के बाद 11 अक्टूबर को प्रथम उत्तर कुंजी जारी की गई। वही 21 अक्टूबर को दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर प्रथम प्रश्न पत्र के 1 दर्जन से अधिक सवालों को जवाब बदल दिए गए। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 की अस्थायी प्रवेश सूची जारी। प्रदेश में जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 के राजकीय व निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रवेश के लिए प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर चयन समिति की ओर से अस्थायी रूप से चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि चयनित योग्य अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेजों के साथ आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों पर 31 दिसंबर 2022 आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। जेईई मेन आवेदन में बोर्ड प्लस पात्रता से टॉप 20 विद्यार्थी गायब। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन, जो कि इस वर्ष 2 बार जनवरी अप्रैल महीने में करवाई जा रही है, परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन 35,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी रखी गई है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था चौपट। करौली महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक और कार्मिकों को निर्वाचन के कार्य में प्रतियोगिता पर लगाकर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक सौरभ स्वामी ने स्पष्ट में आदेश दिए कि जिला मुख्यालय के ब्लॉक स्तर पर स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में कार्य अध्यापक व कार्मिकों को निर्वाचन संबंधित कार्यभार में प्रतियोगिता से मुक्त रखा जाए।
अभिभावक जयपुर पहुंचकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत ग्रुप ए प्रवेश पत्र 17 दिसंबर को अपलोड किए जाएंगे। ग्रुप बी के प्रवेश पत्रों को 18 दिसंबर को अपलोड किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवे। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक निर्धारित कार्यानुसार किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना।